उत्तर प्रदेश की रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कैरेक्टर जो अचानक राजनीति में खूब ज्यादा चर्चा में आया था और अब फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं। 30 साल पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में फूलन देवी की एंट्री हुई थी। आज फिर फूलन का नाम सुर्खियों में है क्योंकि अखिलेश यादव ने उनकी बड़ी बहन रुक्मणी देवी को समाजवादी पार्टी की महिला सभा का प्रमुख बना दिया है। पूरा भरोसा विश्वास है कि हर समाज के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गरीब समाज के लोग अखिलेश की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ। रुक्मणी देवी जी को क्यों बनाया अखिलेश यादव ने, मैं अब विस्तार से आपको समझाता हूं। 67 साल की रुक्मणी देवी को समाजवादी पार्टी की महिला सभा का अध्यक्ष बनाया जाना संगठन में रूटीन बदलाव बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने रूबी श्रीवास्तव की जगह महिला विंग की कमान दी गई है। राजनीतिक हलकों में यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव निषाद वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए रुक्मणी देवी का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर बात निषाद वोटों की करें, इस गणित को समझ लीजिए क्यों यूपी में इंपॉर्टेंट है। निषाद समुदाय मुख्य रूप से नदियों, तालाबों में काम करने, नौका चलाने और मछली पालन से जुड़ा काम करता है, जो कि ओबीसी समुदाय है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 4.5% है और वो प्रदेश की करीब 160 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। 80 सीटों पर तो निषाद वोटरों की संख्या 1 लाख के करीब है। इनका ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में है, जिनमें गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, महू, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फतेहपुर आदि जिले शामिल हैं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में निषादों का सबसे बड़ा चेहरा फूलन देवी ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में और भी कई नेता उभरे, बल्कि संजय निषाद ने तो निषाद पार्टी ही बना ली और इसी नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में संजय निषाद ने बीजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़ा, जिसमें ज्यादातर सीटों पर उन्हें जीत मिली थी और जहां हारे भी तो बहुत ही मामूली वोटों से। अब यह संयोग है या प्रयोग कि रुक्मणी देवी के समाजवादी पार्टी की महिला सभा के अध्यक्ष बनाए जाने से 3 दिन पहले 22 मार्च को संजय निषाद गोरखपुर में फूट फूट कर रो रहे थे। वो मोदी और योगी की तो प्रशंसा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी सरकारों ने निषादों का हक लूटा है। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ। संजय निषाद के आंसुओं में कितना दम है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन संजय निषाद ने अपना स्टैंड 1 साल पहले साफ कर दिया कि अगली बार वो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला जिस तरह 2024 में काम कर गया, उससे अखिलेश को लगता है कि संजय निषाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये रोना प्रायश्चित माने, क्या माने इस बात को? प्रायश्चित माने या क्या माने इस बात को? उनका कहना है पिछली सरकारों में कुछ नहीं किया गया उनके समाज के लिए। अब चली चला की बेला है, आंसू तो आएंगे, विदाई के समय पर आंसू तो आते ही हैं। फूलन देवी की बहन का समाजवादी पार्टी में अहम ओहदा पाना फिर से फूलन देवी वाली राजनीति के रिवाइव होने का मौका भी हो सकता है। याद दिलाऊं, आज से 30 साल पहले 1996 के लोकसभा चुनावों में जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव थे, उस वक्त पार्टी संभालते थे, उन्होंने फूलन देवी को मिर्जापुर से चुनाव लड़वाया तो हर कोई चौंक गया था। फूलन देवी की कहानी हम आपको बताएंगे। उस समय मुलायम सिंह यादव पर सवाल भी उठे, लेकिन मुलायम सिंह ये जानते थे कि फूलन देवी पर दांव लगाना कितना कारगर साबित होगा। दरअसल वो निषाद समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक वोट बैंक की तरह खड़ा करना चाहते थे, जिसमें बहुत हद तक समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव कामयाब भी हुए थे। न सिर्फ मिर्जापुर से फूलन देवी चुनाव जीती, बल्कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को फायदा भी पहुंचा था। अब आप सुनिए फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ। 11 साल की उम्र में उनकी शादी 35 साल बड़े पुत्ती सिंह मल्लाह से हो गई। जब वो 16 साल की थी तो कुछ डाकुओं ने उनका अपहरण कर लिया। 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में
फूलन देवी अपने गिरोह के साथ आई और 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। फूलन का कहना था कि ठाकुरों ने उनके सामूहिक बलात्कार किया था उनके साथ, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने वो हत्याएं की थी। बाद में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह के सामने 12 फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण भी कर दिया। उसके बाद 11 साल तक जेल में रहने के बाद 1994 में वो रिहा हुई। 1996 और 1999 में मिर्जापुर से ही 2 बार सांसद चुनी गई। 25 जुलाई 2001 को जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, उसी वक्त दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। संसद में फूलन देवी की हत्या पर काफी बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए। वहां मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी की त्रासदी और पीड़ा पर जो कुछ कहा था उसको आज आपको सुनना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। कभी भी समाज ने सम्मान नहीं दिया। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब वो राजनीति आज भी कायम है जब फूलन देवी की बहन कह रही हैं कि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद फूलन देवी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। वो तो ढकोसले हैं। ये तो उसने एक दुकान बना ली है। हम कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे गुस्सा तो आती है कि बहुत कि फूलन के नाम पर इसने बहुत उल्लू बना के जनता का लूटा है कि हम फूलन के लाने ये करेंगे वो करेंगे। मुलायम सिंह यादव चुनावी राजनीति को साधने में बहुत माहिर खिलाड़ी थे। 1996 आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति त्रिकोणीय हो चुकी थी। एक तरफ बीजेपी थी जो हिंदुत्व को उभार और वाजपेयी की व्यापक छवि के बल पर अपने लिए उम्मीदें देख रही थी। दूसरी तरफ बीएसपी थी जिसकी नेता मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी और बीएसपी को लोग गंभीरता से लेने लगे थे। तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी जिसको मुलायम सिंह यादव ने यूपी की राजनीति का एक अहम प्लेयर बनाया हुआ था। कांग्रेस उन दिनों में यूपी की राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगी थी। मुलायम सिंह यादव का जोर पिछड़े वर्ग पर और मुसलमानों को साधने पर सबसे ज्यादा रहता था, यानी अखिलेश यादव की पीडीए में से पी और ए पर, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर। अब पिता की राजनीति को हो रही विस्तार देने के लिए अखिलेश यादव ने जिस पीडीए की राजनीति अब चली है उसमें पिछड़े वर्ग और खासकर निषादों को साधने में फूलन देवी का नाम उनके काम आ सकता है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अब बात नीतीश कुमार एंड फैमिली की। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा खत्म हो रही है तो उनके बेटे निशांत कुमार की सियासी यात्रा शुरू हो रही है और इसके लिए तैयार हो चुकी है उनकी एक टीम। आज विस्तार से उसकी बात होगी। आज नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन है। इसे बतौर सीएम उनकी आखिरी सियासी यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत की राजनीतिक यात्रा शुरू हो रही है। बिहार सहित पूरे देश की नजर इस वक्त निशांत कुमार पर लगी है। सबके मन में यही सवाल है कि वह अपने पिता की राजनीतिक यात्रा को किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि जो नीतीश कुमार पूरे जीवन समाजवाद की बातें करते रहे, जिन्होंने राजनीति में परिवारवाद का जमकर विरोध किया, वो आज बेटे के सियासी करियर की चाहत में अपने सभी सिद्धांतों से क्या समझौता कर बैठे हैं। जो नीतीश कुमार बड़े गर्व के साथ ईमानदारी और समाजवाद का तमगा दिखाते थे, आज उन पर परिवारवाद के दाग लग रहे हैं। अब अपनी सियासी एंट्री पर निशांत क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन में ही चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों या जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेकर चलूं और जनता का स्नेह पर प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार देता हूं। आप सब अपना विश्वास बनाए रखें। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की एग्जिट और निशांत कुमार की एंट्री पर हर किसी की अब नजर है।